गुड आफ्टरनून बच्चों, आगे पढ़ना चालू करते हैं अपन। मेरी बात सुनो, ये कैपिटल गेन का लास्ट फेज है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। लेकिन ये लास्ट के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। मेरी बात सुनो प्लीज। आपको मैं अब तक जो इतने दिनों से कैपिटल गेन पढ़ा रहा हूं उसमें मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप एसेट को ट्रांसफर करोगे तो आपको अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल गेन हेड में आपको कवर होना है। उसके लिए एफईसी के साथ साथ तीन चीजें और चाहिए। तो टोटल इतने दिनों से जो अपन पढ़ रहे हैं, टोटल चार चीजों को ही समझ रहे हैं। नॉर्मल केस हो या स्पेशल केस हो, अपन ये पढ़ रहे हैं कि भाई नॉर्मल केस में एफईसी सेलिंग प्राइस होती है, कुछ अलग सा केस होता है तो नोशनल होती है, और स्पेशल केस में ये लेते हैं या ऐसे करते हैं जैसे भी, है ना। अब मेरी बात सुनो, एफईसी में से तीन चीजें लेस हुई, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गेन या लॉस, जो भी कुछ आपका अमाउंट आया वो आ गया। अब इसके बाद ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब क्या है, आपने पहले एफईसी निकालना सीखा कि भाई सेलिंग प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस नहीं होती तो नोशनल लेते हैं, कंपनसेशन डिक्लेयर्ड, फेयर मार्केट वैल्यू, एग्रीड वैल्यू, है ना। फिर उसमें से अपन ने तीन चीजें लेस करना सीखा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अगर लॉन्ग टर्म है तो एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट को इंडेक्स कर दो, शॉर्ट टर्म है तो बस ये तीन चीजें लेस होंगी। उसमें भी अपन ने बहुत सारे पॉइंट पढ़ लिए कि भाई एक्विजिशन में जितना खरीदा वो होता है, लेकिन 2001 से पहले हो तो ये होगा, डेप्रिशिएबल एसेट हो तो वो होगा, ये सब हो गया। इन तीनों चीजों के लेस करने के बाद अब क्या आता है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गेन या लॉस, जो भी है, ठीक है। प्लस में है तो गेन, माइनस में है तो लॉस। यहां तक अपन अपने सारे पॉइंट्स कर चुके हैं। इसके बाद क्या होना है वो आज अपन चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं ऐसा क्यों कि गवर्नमेंट ने ये एक सेक्शन 54 बनाया, जबकि कैपिटल गेन तो लगभग आ ही चुका था, ठीक है। अब बहुत जरूरी है सुनना, ये वो सेक्शन है बच्चों जिस सेक्शन की वजह से गवर्नमेंट बहुत बड़ा नुकसान खाती है। मैं ये वर्ड क्यों बोल रहा हूं, सुनो। अगर इस सेक्शन का यूज होता है तो एक साथ उस बंदे का 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए गेन कम हो जाएगा। 1 करोड़ रुपए अगर गेन कम हो गया तो उसका टैक्स भी 20% से कम होगा। मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म की रेट या शॉर्ट टर्म की रेट में आगे आपको बताऊंगा 15% और 20% होती है। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म की रेट है 20%, आपको 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, कितना टैक्स बनता है, 20 लाख। इस सेक्शन 54 से हो सकता है कि वो 1 करोड़ का गेन जीरो हो जाए। तो सोचो ऐसे अगर हजारों लोग इंडिया में हैं और इंडिया के हजारों लोगों से एक से गवर्नमेंट 10-10 लाख, 5-5 लाख या 20-20 लाख का लॉस खाएगी तो कितना बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट लॉस चला के खाती है। अब ऐसा क्यों, वो बहुत ढंग से सुनना बच्चों। ये मैं जो पॉइंट बता रहा हूं ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में सबके एक ना एक दिन जरूर काम आने वाला है। सुनो बच्चों, ये सेक्शन क्या कहता है। आज की डेट में अपन अपने जोधपुर की बात करते हैं। जोधपुर का अभी क्या सीन चलता है, सिटी के जो लोग हैं ना बच्चों, बहुत बड़ा पोर्शन सिटी का जैसे जैसे परिवार बड़ा होता जा रहा है वो लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, आपने सुना होगा पाल रोड, हाउसिंग बोर्ड, बासनी, यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं ना। ये शिफ्टिंग जो हो रही है उसमें मेरी बात समझना, ये शिफ्ट कैसे हो रहा है, पुराना घर बेचा, पुराना घर बेचकर जो पैसा आया उन पैसों से नया घर खरीद लिया। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। अब हुआ क्या, सुनो, इन लोगों को गुस्सा क्यों आया। एक बंदे ने अपना 20 साल पुराना बहुत बड़ा घर बेच दिया। उसने कहा इतने बड़े घर की मुझे जरूरत नहीं है, सिटी का घर है, अंदर मुझे घुटन होती है, मैं तो बाहर एक छोटा सा फ्लैट लेके रहूंगा। तो उसने अपना पुराना घर बेच दिया। पुराना घर बेचा आज की रेट पे, आज की रेट पे बेचा मान लो 60 लाख रुपए में, ठीक है। एक्विजिशन, इंप्रूवमेंट, ट्रांसफर फॉर एग्जांपल आई अपने 35 लाख रुपए, 35 लाख आई। अब उसका लॉन्ग टर्म गेन, घर बहुत पुराना था ना, तो लॉन्ग टर्म गेन कितना आया, 25 लाख। गवर्नमेंट ने उसको बोला आपने पुराना घर बेच के 25 लाख रुपए कमाए, लाओ 20%, 5 लाख टैक्स लाओ। उसने बोला कि ये जो पुराना घर मैंने बेचा है, मैंने कोई घूमने के लिए, कोई अपने गोल्ड के लिए, कोई ऐसे ना फालतू के खर्चे के लिए थोड़ी खरीदा है। मैं पुराना घर बेच के नया घर खरीद रहा हूं। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना, आप लोग खुद अपने पे लेके देखो, किसी वजह से आपको ये घर पसंद नहीं आ रहा जहां आप रहते हो, अब आपने अपने घर वालों का घर चेंज कर दिया, ये घर बेचा,
इन पैसों से नया घर खरीदा, कितने पैसे कमाए? और अगर पैसे ही कमाए तो लोग कोरोना में यही करते हैं, घर बेचो, वो पुराना घर बेच के पैसे आए, नए घर खरीदो, खूब पैसे कमाओ। क्या कोई घर चेंज करके पैसे कमाता है? या कोई इंडिया में, मुझे नहीं लगता किसी का शौक है कि नहीं पुराना घर में बहुत हो गया, 5 साल हो गए, आप बोर हो गए इस घर से, नया घर खरीदो। ऐसा जोधपुर में या इंडिया में पैटर्न नहीं चलता। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी बंदे ने मजबूरी के अंदर आकर, ये जो स्टोरी बोल रहा हूं ये आपको समझाने के लिए बोला जा रहा है ताकि सेक्शन 54 की यूटिलिटी आपको समझ में आए। कोई बंदा अपना पुराना घर बेचकर नया घर खरीद रहा है तो कोई खुशी नहीं होगी। एक तरह से मजबूरी से पुराना घर शिफ्ट हो रहा है, कोई फैसिलिटी नहीं है इसलिए शिफ्ट हो रहा है, और भी कई वजह होती है। तो अब गवर्नमेंट ने कहा पुराना घर जो था वो खरीदा था पुरानी रेट से, लेकिन बेचा तो आज की रेट से। आज की रेट से बेचा तो गवर्नमेंट कहती लाओ टैक्स लाओ। वो अब आदमी गवर्नमेंट से अड़ा और उसने बोला कि मैं अपना घर बेचूं तो आपको प्रॉफिट पे टैक्स चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा चाहिए, आज की रेट में बिका है भाई, पैसे कमाए तूने, टैक्स ला। तो अब वो कहता है घर बेचते हो तो आप पैसे लेते हो हमसे, और अब अगर हम घर खरीदते हैं तो पैसे दो। मेरे कहने का मतलब समझना, जब आपने घर बेच के पैसे कमाए तो गवर्नमेंट कहती लाओ टैक्स लाओ, आपके पास पैसे आए। तो उस आदमी ने गवर्नमेंट को बोला जब हमारे पास पैसे आते हैं तो आपको टैक्स चाहिए क्योंकि हमने घर बेचा, जब हम घर खरीदेंगे तो पैसे जाएंगे, तो अब आप पैसे दिलाओ ना। अगर बेचने पे पैसे चाहिए तो फिर खरीदने पे पैसे आप दो। गवर्नमेंट कहती है ये थोड़ी बात होती है, घर आपने खरीदा, हम क्यों हमारे पैसे आपको दे? तो उसने वो यही तो बोला कि घर जब मैंने बेचा तो आपको पैसे क्यों दूं? गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बात समझ में आने लगी और गवर्नमेंट ने कहा यार बात तो सही है। कल मेरे पास एक मोबाइल है, उस मोबाइल को मेरे से ढंग से काम नहीं हो रहा, उस मोबाइल को बेच के मैंने एक नया मोबाइल खरीद लिया, तो मैंने पैसे थोड़ी कमाए बच्चों। ये जो रिप्लेसमेंट हुआ वो किसी मजबूरी में या किसी और किसी वजह से, ज्यादा फैसिलिटी की वजह से हुआ होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने फाइनली बोला कि बात तो सही है, जो लोग अपना पुराना घर बेचकर उससे पैसे कमाते हैं, मानते हैं पैसे कमाते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन पैसे कमाना नहीं था पुराने घर बेचकर, उनका इंटेंशन था उन पैसों से नया घर खरीद लिया जाए ताकि उनकी फैमिली शिफ्ट हो जाए। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसे लोगों से टैक्स लेना गलत है। तो गलत है तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सुनो, जितने रुपए का नया घर लोगे, कान खोल के सुन लीजिए, जितने रुपए का नया घर लोगे उतने रुपए तक गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी। मतलब इस एग्जांपल पे आइए आप वापस। अगर इस एग्जांपल में बोला है कि मैंने 22 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीदा है, तो 22 लाख का एक फ्लैट खरीदा है तो 22 लाख रुपए सेक्शन 54 में मुझे मिल जाएगा एग्जम्पशन। एग्जम्पशन मतलब उतने रुपए तक टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो 25 में से 22 हुए लेस, और अब मेरे को जहां 25 लाख पे टैक्स देना था अब केवल कितने पे देना है, 3 लाख। समझ में आया? ये फायदा हर इंसान के लिए नहीं है, केवल उसी के लिए है जो अपना घर बेचकर उन पैसों से नया घर खरीदता है, और वो अपना नया घर जो खरीदता है एग्जम्पशन उतने रुपए का ही मिलेगा। मतलब मेरा गेन 25 लाख का है, मैंने नया घर 22 लाख का खरीदा तो 22 लाख लेस। अब एग्जाम में आया मैंने घर 30 लाख का खरीदा, गेन तो 25 ही है। तो अब आप सोच रहे हो कि सर फिर माइनस, नहीं माइनस नहीं होगा। गवर्नमेंट कहती है 22-25 लाख रुपए कमाए, घर अगर आप 25 से ज्यादा खरीदते हो तो हम पैसे देंगे नहीं, बस आपसे पैसे लेंगे नहीं। तो अगर 22 लाख का घर है तो लेस कितना किया, 22, और 30 लाख का घर लिया तो लेस बच्चों 25 लाख ही होगा, ठीक है। गवर्नमेंट आपसे टैक्स ही तो नहीं लेगी, माइनस में आके आप लॉस में थोड़ी हुए हो। बात समझ में आई? यूं तो कल आप उम्मीद हेरिटेज के खरीद लो, उम्मीद पैलेस खरीद लो तो क्या लॉस है? नहीं, जितना गेन है उतने रुपए तक का ही, उतने रुपए तक की क्या मिलेगा, एग्जम्पशन, ठीक है। तो 25 लाख में से 25 लाख लेस हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट भले 30 का हो 40 का हो, ठीक है, और फिर आंसर क्या आएगा, नल। लेकिन ये जो स्टोरी मैंने बोली है इसमें आपने ध्यान दिया होगा, मैं एक वर्ड बार बार बोल रहा हूं, घर। और घर जो होता है ना बच्चों, वो किसी कंपनी, फर्म, किसी बिजनेस एंटरप्राइज का नहीं होता, वो किसी इंडिविजुअल, एक इंसान का होता है या एक फैमिली का होता है। तो गवर्नमेंट ने कहा
इतना बड़ा सेक्शन है, बड़ा मतलब एक इंसान की वजह से आज 25 लाख में से मान लो 22 लाख का घर लिया, 22 लाख का 20%, 4.5 लाख लगभग गवर्नमेंट एक इंसान से 4.5 लाख का नुकसान खा रही है। तो गवर्नमेंट कहती है वो उसी बंदे को सेक्शन 54 का बेनिफिट मिलेगा जो हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई करे। कंडीशन मतलब जहां गवर्नमेंट के मन में संतुष्टि आ जाएगी कि हाँ ये वो बंदा है जिसका मन में इंटेंशन इन्वेस्टमेंट नहीं था, सॉरी इन्वेस्टमेंट क्या प्रॉफिट कमाना नहीं था, या ये बोल दिया जाए कि वो टाइम पास के लिए नहीं मजबूरी में ऐसा कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन क्या होगी बच्चों, अब एक एक करके सुनना। पहली कंडीशन, इस सेक्शन 54 का बेनिफिट केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगा। समझ में आ रहा है? मतलब एग्जाम में आया, कंपनी ने अपना एक घर बेचा और उस घर को बेच के नया घर खरीदा, बेनिफिट नहीं मिलेगा, केवल इस सेक्शन का बेनिफिट मिलता है इंडिविजुअल और एचयूएफ को। क्योंकि गवर्नमेंट की नजर में वाकई में माना जाए तो एक बिल्डिंग घर इन्हीं के लिए होती है, बाकी लोगों के लिए वो घर होते ही नहीं है। सेकंड पॉइंट, कब बेनिफिट मिलेगा, जब बेचोगे क्या, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं लिखा है, रेजिडेंशियल, इसलिए मैं बार बार बिल्डिंग की जगह, कमर्शियल प्रॉपर्टी की जगह घर बोल रहा हूं, ठीक है। जो इंसान इंडिविजुअल और एचयूएफ अपना घर बेचेगा उसी बंदे को इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। और तीसरी चीज, मैं इंडिविजुअल हूं, मैंने मेरा घर बेचा, दो कंडीशन सेटिस्फाई, कब बेनिफिट मिलेगा, जब नया इन्वेस्टमेंट भी घर ही हो। समझ में आया? ये सेक्शन है घर के बदले घर। आने वाले सेक्शन ऐसे 7-8 है जिसमें एग्रीकल्चर लैंड के बदले लैंड, इंडस्ट्री के बदले इंडस्ट्री, वो अलग है, लेकिन ये 54 कहता है घर के बदले घर। तो एग्जाम में क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, क्या घर बेचा, यस, क्या नया इन्वेस्टमेंट भी घर है, यस, एसएससी इंडिविजुअल है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट मतलब बच्चों अपने जोधपुर में भी प्रॉपर्टी डीलर हर गली में, अगर प्रॉपर्टी डीलर ने इस सेक्शन को समझ लिया, वो क्या करेगा, घर खरीदा, 6 महीने में बेच दिया, पैसे जो आए उससे नया घर खरीद लिया, वो इस सेक्शन का मिसयूज करेगा और जानबूझ के वो प्रॉपर्टी डीलर कहेगा मैं भी तो इंडिविजुअल हूं, ये भी तो एक घर है। गवर्नमेंट ने कहा ये सेक्शन कोई प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए नहीं है, ये सेक्शन उन लोगों के लिए जो मजबूरी में घर बेच रहे हैं। इसीलिए तो फोर्थ कंडीशन बोली कि ये बेनिफिट तभी मिलेगा जब गेन कौन सा होगा, लॉन्ग टर्म। समझ में आ रहा है? मतलब लॉन्ग टर्म क्या होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, 24 महीने। अगर आप 24 महीने बाद अपना पुराना घर बेचकर नया घर खरीदोगे तो इस सेक्शन 54 का बेनिफिट मिलेगा। तो वापस पढ़ रहा हूं, अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ अपना पुराना लॉन्ग टर्म घर, पुराना घर जो कि लॉन्ग टर्म है, उसको बेचकर क्या खरीदता है, नया घर खरीदता है, तो इस सेक्शन का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट अब आता है कि ये नया घर कब तक खरीदना है या बनवाना है। मेरी बात सुनो, वो तो बंदा कह देगा मैंने पुराना घर बेच दिया, नया घर 10 साल में बनवाऊंगा। गवर्नमेंट कहती है नहीं, इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर या तो घर बनवा लो या घर खरीद लो। समझ में आ रहा है क्या टाइम पीरियड है ये? -1 + 2 + 3 मतलब क्या हुआ, -1 + 3 इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन। -1 मतलब बच्चों अगर आज मेरा मूड है कि मैं अपना घर पुराना बेचकर नया घर बनवाऊंगा, तो बनवाने में घर बेचकर फिर नया पैसा इकट्ठा करने से अच्छा है आप अपने पे भी लेके देखो, आपको शिफ्ट होना है तो प्लॉट खरीद के घर बनवाना तो अभी से चालू कर दोगे ना। क्लियर हुआ? तो गवर्नमेंट को भी ये प्रैक्टिकल चीज पता है, अगर कोई घर बनवाएगा तो बेचने से पहले ही थोड़ा थोड़ा काम चालू कर देता है, तो उस केस में टाइम पीरियड है -1 + 3। ठीक है, -1 मतलब जिस दिन ट्रांसफर किया, ये -1 + 2 है फ्रॉम DOT, डेट ऑफ ट्रांसफर से। जिस दिन आपने वो पुराना घर बेचा उससे 1 साल पहले तक कंस्ट्रक्शन चालू कर रहे हो, उसमें जो खर्चा लगेगा उसका गवर्नमेंट बेनिफिट देगी। अगर घर बनवा रहे हो तो -1 + 3 मतलब 4 साल हो गए आपके पास, आने वाले 3 और पुराने 1, इन 4 साल में नया घर बनवा लेना। और अगर घर खरीद रहे हो तो फिर +2।
2 साल के अंदर अंदर घर खरीद लेना। समझ में आ रहा है? ठीक है, इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको नया घर बनवाना है या खरीदना है। ठीक है, क्लियर? इतना यूटिलिटी नहीं है इस पॉइंट की, क्योंकि आगे चल के अपन दूसरे पॉइंट्स और पढ़ेंगे तो इसका यूज नहीं है, फिर भी समझना जरूरी है। ठीक है, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेनिफिट कितना मिलेगा। बेनिफिट कितना मिलेगा उसके लिए सुनिए, सामने एग्जांपल में ध्यान देना। ए बी सी 3 दोस्त है, तीनों का लॉन्ग टर्म गेन 20 लाख रुपए। तीनों दोस्तों ने अपना घर एक सेम रेट पे बेचा होगा, तीनों का गेन 20 है। तीनों को नया घर बनवाना है या खरीदना है। ठीक है, अब मेरी बात ढंग से सुनो प्लीज। क्या है इसके अंदर? ए बोल रहा है मेरी तो नजर में एक फ्लैट है, मैं तो उस फ्लैट को खरीदूंगा। बी बोल रहा है कि नहीं, मैं तो घर बनवाऊंगा। और अब सी का भी इस तरह से ही कुछ चल रहा है। अब मेरी बात बहुत ढंग से समझना बच्चों, गवर्नमेंट ने आपको टाइम कितना दे दिया? 3 साल। मैं अब वो पॉइंट बताने जा रहा हूं जिस पॉइंट की वजह से आपके पास लोग आएंगे। मेरा कहने का मतलब समझना, घर बेच के घर खरीदने का फायदा साइंस के स्टूडेंट्स को भी पता होगा, जो बड़े हो चुके हैं, आर्ट्स वालों को भी पता होगा, अपने परिवार में भी लोगों को जिन्होंने कॉमर्स नहीं पढ़ी, सीएस नहीं करी, उनको पता है कि सरकार ने कानून बना रखा है घर बेच के घर खरीदो। लेकिन मैं जो अब बताने जा रहा हूं वो उनको नहीं पता, जिसकी वजह से अगर कोई ये सोचता है मुझे तो सब पता है, वो कई बार नुकसान खाता है। और इसी चीज के राय लेने के लिए लोग आपके पास आएंगे। ठीक है, मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, इस पॉइंट को जो इग्नोर करता है कई बार नुकसान खाता है, क्योंकि उसको लगता है घर के बदले घर, नया घर खरीदना है 2 साल में, बनवाना है 3 साल में। अब वो जो पैसे आए पुराना घर बेचकर उसके मजे लो, 2 साल बाद घर हाथों हाथ बनवा लेंगे। खरीदना बनवाना है तो 2 महीने लगते हैं, खरीदने में तो 1 दिन ही लगेगा। समझ में आया? गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ नहीं बच्चों। गवर्नमेंट ने आपको टाइम दिया है कि आराम से 2 साल में घर खरीद लो, 3 साल में बनवा लो, लेकिन गवर्नमेंट कहती है अब 3 साल तक वो पैसा अगर आपकी पॉकेट में पड़ा रहा तो गवर्नमेंट अच्छे से जानती है आप उस पैसों को उड़ा दोगे। तो गवर्नमेंट कहती है जिस इंसान ने घर बनवाने की सोची है, घर खरीदने की सोची है, उसको गवर्नमेंट कहती है भैया वो जो पुराना घर बेच के पैसे आए ना, अपनी जेब में मत रखो, एसबीआई बैंक जाओ, वहां एक अकाउंट खुलता है जिसका नाम है सीजीडीएस अकाउंट, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट। वहां जाओ एसबीआई बैंक मैनेजर को बोलो सर मुझे ये सीजीडीएस अकाउंट खुलवाना है। वो सीजीडीएस अकाउंट खुलेगा, जितना मन है आपका पैसे नए घर में लगाने का या खरीदने का, उतने रुपए उस सीजीडीएस में जमा करा दो। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर आप 31 जुलाई, मैं 31 जुलाई इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रिटर्न की ये आखिरी तारीख होती है इंडिविजुअल के लिए। प्रीवियस ईयर आपका कौन सा है? 1920 जो आपके एग्जाम में आएगा। 1920 का लास्ट ड्यू डेट ऑफ रिटर्न होती है 31 जुलाई 2020 जो अभी आ रही है। ठीक है, कोरोना की वजह से डेट बढ़ गई है, वो एक मैटर अलग है। तो सुनो, 31 जुलाई 2020 से पहले अगर आपने पुराना घर 1920 में बेचा है, अभी बच्चों 1920 निकला है ना, इस 1920 में जिन लोगों ने भी पुराना घर बेचा है और आगे ये सपना देख रहे हैं कि हम नया घर बनवाएंगे या खरीदेंगे, तो अभी जो 31 जुलाई आने वाली है, इस 31 जुलाई से पहले वो इस सीजीडीएस में पैसे जमा करा दें। ठीक है, अगर वो नहीं कराते, अपने पास में ही पैसे रखते हैं, तो गवर्नमेंट इनको कहती है फिर हम इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं देंगे। भाई गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 19-20 में घर बेचा, पैसे आ गए, 31 जुलाई आपको 4 महीने और दे रहे, या तो घर खरीद लो, इतना टाइम है, घर खरीद भी नहीं रहे तो सीजीडीएस में जमा करा लो। वो भी नहीं हो तो गवर्नमेंट कहती है इसका कोई इंटेंशन नहीं है नया घर खरीदने का, ये सिर्फ हमें बेवकूफ बना रहा है। तो अमाउंट देखो एग्जाम कितना होता है, सुनो एक बार पढ़ो फिर एग्जांपल से समझाऊंगा। कितने रुपए एग्जाम होंगे? अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट, जितने रुपए का आपने नया घर खरीद लिया या इन्वेस्ट कर लिया, प्लस अमाउंट डिपॉजिट इन सीजीडीएस।
अगर नया घर नहीं खरीदा है अभी तक, प्लॉट भी नहीं खरीदा है, तो कहां जमा करा दो? सीजीडीएस। या दोनों भी कर सकते हैं, कैसे वो भी समझाऊंगा। कौन सी तारीख से पहले पहले? बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न मतलब ये 31 जुलाई से पहले पहले। अब एग्जांपल सुनो, एबीसी में मिस्टर एबीसी 3 जन है। ए ने कहा भाई ये तीनों गेन लॉन्ग टर्म 19-20 के, तीनों को पता है जो करना है 31 जुलाई से पहले करना है। तो आप प्लीज सुनो, ए ने कहा मेरा गेन है 20 लाख, मेरी नजर में तो 15 लाख का एक फ्लैट है, मैं तो हाथों हाथ खरीद रहा हूं। 31 जुलाई से पहले ही उसने 15 लाख का फ्लैट खरीद लिया। गवर्नमेंट बहुत खुशी, गवर्नमेंट ने कहा बढ़िया 54 का बेनिफिट दे दो। कितना गेन आया? 5। खत्म है का चैप्टर। उसको 15 लाख का ही नया घर चाहिए था। बी ने बोला कि मेरे दिमाग में तो ना कोई फ्लैट है ना कोई घर है। तो गवर्नमेंट कहती है बी को फिर क्या करेगा? बी ने कहा आने वाले टाइम में 15 लाख रुपए तक का मैं भी नया घर खरीदूंगा। तो बी क्या करेगा? 15 लाख किस में जमा करा देगा? सीजीडीएस। देखो इसने नई एसेट खरीद ली, गवर्नमेंट कहती कोई बात नहीं, नई एसेट खरीद ली तो सीजीडीएस की जरूरत नहीं है। बी ने कहा मैंने तो अभी कोई प्लॉट घर देखा ही नहीं, तो गवर्नमेंट कहती है 31 जुलाई आने वाली है, फटाफट सीजीडीएस में जमा करा दे। करा दिया, ठीक है। अब इसको भी 15 लाख का बेनिफिट मिल गया। कितने रुपए में इसको भी टैक्स पे लगेगा? 5 लाख। सी ने एक और नई बात बोली। सी ने बोला मैंने 8 लाख रुपए का प्लॉट तो खरीद लिया, अब घर बनवाने में टाइम चाहिए। तो गवर्नमेंट कहती है 8 लाख रुपए तो इन्वेस्ट हो गए। उसने कहा हाँ। तो गवर्नमेंट कहती है 8 लाख रुपए तो तेरे न्यू इन्वेस्टमेंट के लेस हो जाएंगे, प्लस 7 लाख सीजीडीएस में जमा करा दे। ये है कॉम्बिनेशन। मतलब आधा काम हो गया 31 जुलाई तक, आधा बाकी है, घर बनने में टाइम लगेगा। तो जितने रुपए अभी नए घर में लगाने हैं वो तो कहां जमा करा दो? सीजीडीएस में। और जितने लगा चुके हो वो भी लेस हो जाएंगे। इसलिए फॉर्मूला क्या है? जितना रुपए नए न्यू एसेट में इन्वेस्टमेंट किया प्लस कहां डिपॉजिट कराया? सीजीडीएस। तो इनको तीनों को 15-15 का बेनिफिट मिल गया और तीनों का ही गेन कितना आया? 5। तो क्या समझे बच्चों? वो जो न्यू इन्वेस्टमेंट है या तो डायरेक्ट नया घर खरीद लो, फर्स्ट पॉइंट, या फिर पूरा सीजीडीएस में जमा करा दो एसबीआई बैंक में जाके। और तीसरा, जितना 31 जुलाई से पहले इन्वेस्ट कर पाए हो कर दो, और बचा हुआ जितना इन्वेस्ट करना है कहां जमा करा दो? सीजीडीएस। बस 31 जुलाई से पहले कर लेना ये काम। क्लियर? अगर उसके बाद करोगे तो हो तो जाएगा लेकिन बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर? समझ में आया? और ये नहीं हो कि गवर्नमेंट कहती है, लोग क्या चालाक बहुत है कि पुराना घर खरीदा बेचा, नया घर खरीद लिया, बेनिफिट ले लिया कि नया घर खरीद लिया, और उस पुराने नए घर को भी अगले दिन ही सेल कर दिया कि भाई फायदा तो उठा लिया। गवर्नमेंट कहते हैं, ऐसे भी कई लोग सामने आते हैं, नया घर खरीदते हैं केवल इस सेक्शन का फायदा उठाने के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा वो जो नया घर है अगले 3 सालों तक नहीं बेच सकते। बात भी सही है। कैसे बेच दोगे? एक तरफ तो गवर्नमेंट को 5-10 लाख का चूना लगाया और आप कह रहे हो कि नहीं वो तो घर अगले दिन ही बेच रहे हैं। ठीक है, अगर बेच दिया तो क्या होगा वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन लॉक इन पीरियड नए घर का कितना है? 3 इयर्स। तो ओवरऑल बच्चों वापस कर रहा हूं, ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन चालू होगा जब आप गेन या लॉस निकाल चुके होगे। तो लॉस होगा तो इस सेक्शन का यूज ही नहीं है, गेन होगा तो इस सेक्शन को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? एसएससी सबसे पहले क्या चेक करोगे? कौन होगा? इंडिविजुअल और एचयूएफ। क्या बेचेगा? घर। कौन सा घर? जो कि लॉन्ग टर्म हो। क्या खरीदेगा? घर। ठीक है, बेचेगा भी घर, खरीदेगा भी घर। कितने टाइम में? -1 +2 +3। -1 +3 इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड +2 इन केस ऑफ परचेज। कितने रुपए एग्जाम्प्ट होंगे? जितने नए घर में इन्वेस्ट कर दिए प्लस कहां जमा करा दिया? सीजीडीएस में रिटर्न की तारीख से पहले पहले। क्लियर हुआ? कितने दिन तक टाइम तक संभाल के रखना है घर को? 3 साल। क्लियर? नया घर 3 सालों तक नहीं बेचोगे। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती दिखे तो फिर सेक्शन 54 का जो अमाउंट है वो इस लॉन्ग टर्म में हो जाएगा लेस, बचा हुआ जो आया उस पर टैक्स देना है। क्लियर? समझ में आया? अब ये सीजीडीएस को कैसे यूज करेंगे, इसका मिसयूज कैसे हो सकता है? प्लस नया घर 3 सालों में बेच दिया, जल्दी मची थी, तो उसका क्या होगा वो अभी बाद में, पहले आप इसका एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में इसका जो मिसयूज होगा वो मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है, तो फिलहाल आप इसका क्वेश्चन करो, फिर इसके CGDS और लॉक इन पीरियड के पॉइंट बताता हूँ। ठीक है।